हाँ हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शंभू सर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे मैथ्स के इस क्लास में। बच्चों आज का जो मजेदार क्वेश्चन जो है वो प्रतिशत चैप्टर से है ना। बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ रहा हूं पहले क्वेश्चन को। एक परिवार में 12 सदस्य हैं और वे प्रतिदिन सेब पर 500 रुपया खर्च करते हैं। एक परिवार में कितने सदस्य हैं बच्चों? 12 सदस्य हैं और वे प्रतिदिन सेब पर कितना खर्च करते हैं? 500 रुपया। एक दिन 4 सदस्य और परिवार में जुड़ जाते हैं। परिवार में कितने सदस्य और जुड़ जाते हैं? 4 सदस्य और जुड़ जाते हैं। उसी समय सेब के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? 10% की वृद्धि हो जाती है। यदि प्रति व्यक्ति सेब की खपत समान रहती है, मतलब छोटा हो या बड़ा हो, सब जो है ना सेब समान रूप से खाते हैं। अगर कोई एक खा रहा है तो सारे जो है एक एक खा रहे हैं, दो खा रहे तो दो दो खा रहे हैं। ऐसे मतलब प्रत्येक व्यक्ति सेब की खपत समान रहती है ना। यहाँ लिखा हुआ देखिए, ठीक है। तो बताइए कि सेब पर कुल दैनिक खर्च में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे देखिए डेटा क्या क्या दिया हुआ है। एक तो है कि 12 सदस्य हैं इसमें, है ना। 4 सदस्य उसमें और आ जाते हैं और प्रत्येक दिन इनमें खर्च कितना हो रहा है? 500 रुपए का खर्च हो रहा है। तो आपको जो है ओवरऑल इनके जो है ना, इनके पूरे खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये आपको बताना है। तो देखिए दो तरीके से वृद्धि हुई। एक तो पहले था 12 सदस्य और ऊपर से 4 सदस्य और आ गए, है ना। तो आप तो 16 सदस्य हो गए, ठीक है। तो अब जो है खर्च जो है इनका ज्यादा बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो इनका पुराना डेटा दिया हुआ है ना 500 रुपया, तो 500 रुपये से भी आप बना सकते हो या अपना डेटा मान सकते हो। क्यों हम लोग अपने डेटा से मान के बना सकते हैं? इसलिए क्योंकि जो वृद्धि प्रतिशत है वो हम लोगों को किसमें पूछा, देखिए केवल प्रतिशत निकाला है। ओवरऑल जो है कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई खर्च में, ठीक है। तो हम लोग जो है अपने सुविधा अनुसार इसको मान लेते हैं, क्योंकि प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो हम लोग 100 मान लेते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति पर खर्च कितना हो रहा है? 100 रुपए का। एक व्यक्ति पर 100 रुपए का खर्च हो रहा है किस पे? सेब पे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पहले का खर्च हम लोग क्या करेंगे, व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 12। खर्च कितना हो रहा है बच्चों? एक व्यक्ति पे 100, तो ये कितना हो गया? 1200 रुपया खर्च हुआ, है ना। पहले का खर्च जो है इस पूरे परिवार में कितने का खर्च हो रहा था? तो 1200 रुपए का। बाद का खर्च हम लोग यहां लिख देता हूं, मैं यहां लिखता हूं नीचे, बाद का खर्च। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 12 4 16। अब देखिए यहाँ पे 10% की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना 10% की क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है मूल्य में सेब की। तो अब जो प्रति व्यक्ति जो 100 रुपए का खर्च होता था, अब कितना खर्च होगा बच्चों? 110 रुपए का, है ना। इतना आप लोगों को पता है। तो चलिए अब ओवरऑल खर्चा कितना हो रहा है? अब ओवरऑल खर्च हो रहा है बच्चों, देखिए गुना करेंगे क्या, 11 6 66 और 11 कम 11 11 6 17, 1760 रुपए का खर्चा हो रहा है। पहले खर्चा कितने का हो रहा था? 1200 रुपए का। अब खर्चा कितने का हो रहा है? 1760 रुपए का खर्चा हो रहा है। यानी कि वृद्धि कितनी हुई? तो वृद्धि मैं यहां लिख देता हूं, वृद्धि कितनी हुई बच्चों? तो वृद्धि हो गया 1760 अब है, और पहले कितना था? 1200 रुपए। तो इसका मतलब खर्च कितना बढ़ गया? 560 रुपए बढ़ गए खर्च, है ना। 12 5 17 1760 रुपए हो गया। यानी 560 रुपया जो है ये 560 रुपए की वृद्धि हो गई। जहां पहले 1200 रुपए खर्च होता था, अब 560 रुपया और अतिरिक्त खर्च हो रहा है ना। तो यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत हम लोग निकालते हैं। तो वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जिस तरीके से आप लोग लाभ प्रतिशत निकालते हो, हानि प्रतिशत निकालते हो, उसी तरीके से हम लोग वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे। वृद्धि प्रतिशत, है ना। जैसे लाभ प्रतिशत कैसे होता है? लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य, उसी तरीके से वृद्धि प्रतिशत कैसे होगा? तो वृद्धि कितने का हो गया बच्चों? 560 रुपए का। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, और इनका जो है प्रारंभिक खर्च, तभी ना वृद्धि हम लोग निकालेंगे वृद्धि प्रतिशत की। प्रारंभिक खर्च था सेब पे कितना? 1200 रुपया। पूरे परिवार का कितना खर्च था? 1200 रुपया। ये प्रतिशत का साइन दे दिया मैंने, और यहाँ से क्या है, ये 0 से 0 कट गया, फिर ये 0 से ये 0 कट गया। 12 से 560 डायरेक्टली नहीं कटेगा, ये 4 से कटेगा, तो 4 किया 12, और 4 से इसको काटेंगे तो 14 चौके 56, और ये 0, 140 बटा 3%, 140 बटा 3%। अब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे बच्चों, तो 3 चौके 12, बच गया 2, 20 हो गया, 3 6 18, फिर 2 बच गया तो उसको ऊपर लिख देते हैं, और बटे में कितना? 3। अब इसको जो है दशमलव में भी आप करोगे तो ये देखिए 46.666 ऐसे करके आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 46.67 भी लिख सकते हो प्रतिशत में, है ना। जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर किसमें? इसमें देखिए ये ऑप्शन यहाँ है। ये किसमें दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। था ना मजेदार क्वेश्चन? इस तरह का मजेदार क्वेश्चन आपको तभी लगेगा, ये क्वेश्चन जो है शुरू में लगेगा लेंथी, लेकिन मजेदार कैसे लगा? क्योंकि आपका जब बेसिक कॉन्सेप्ट जब बहुत अच्छा हो जाता है ना, जब आप बनाते हो, अब जितना प्रैक्टिस करोगे किसी भी चैप्टर, वैसे भी प्रतिशत जो है ये क्या है? बिल्कुल फाउंडेशन है
अंकगणित का बिल्कुल फाउंडेशन है। तो ये वाला चैप्टर जो है वो और अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप लोग को हर एक तरह का क्वेश्चन जो है बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो और आपको बनाने में भी मजा लगे। और जब भी आपको जो है समझ में आ जाता है तो फिर बनाने में मजा दोगुना हो जाता है ना। ठीक है बच्चों, इसी तरह के मजेदार क्वेश्चन के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।